इसमें बीजेपी में शामिल हो जा, नहीं तो तेरे माता पिता जी कहाँ रहते वो हमको पता है, हरा हम उनको देख लेंगे। 36 दिन तक देश भर में आंदोलन चलाने के बाद जब कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके अपने घर पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। माला पहनाया गया, चंदन लगाया गया, ढोल नगाड़े बजे। लेकिन इस सब के बीच उनके पिता के एक बड़े दावे की खूब चर्चा होने लगी। अभिजीत दीपके के पिता भगवान राव दीपके ने आरोप लगाया कि उनके बेटे को भाजपा में शामिल होने की धमकी दी गई थी। उनका कहना है कि मई के महीने में उन्होंने एक YouTube रील देखी जिसमें कथित तौर पर कहा गया था कि अगर अभिजीत दीपके भाजपा में शामिल नहीं हुए तो उनके माता पिता को अंजाम भुगतना पड़ेगा। उसको डीजे पसंद नहीं है, ज़्यादा ये पसंद नहीं है, शो पसंद नहीं है उसको। तो हमने भी उसके वजह से ज़्यादा तैयारी कुछ नहीं की है। ये रंगोली वगैरह वो लगाए है, फूल लाए हैं, हार लाए घर पे, और वो उसको खाने को भी थोड़े लिमिटेशन है, तो इसके वजह से ऐसा ज़्यादा तैयारी नहीं। वो एकदम सिंपल लाइफ है उसका, उसको पसंद नहीं है ज़्यादा चीज़ा। कहीं ना कहीं इंतजार की घड़ियां खत्म होती दिखाई दे रही है, आपकी आंखें जो है अभी भी नम होती दिखाई दे रही है उसके इंतजार में। हाँ। क्या करें? वो तो आना चाहिए जल्दी। काफी नम होती दिखाई दे, आंख में आंसू आ गए हैं आपके इंतजार करते करते। बहुत तकलीफ से यहाँ पे पिछले 40-45 दिनों में हमने बहुत ही तकलीफ में गया हमारे। हम ना सो पाए, ना खाना खा पाए, ना किसी से अच्छी तरह से बात कर पाए। उसकी चिंता लगती थी हमको कि वो कब आता है और सही सलामत। एक पहली बात, सही सलामत घर पे आना चाहिए, तो वो अभी सही सलामत आ रहा है। वो कहाँ है? अभी माता जी ने कहा तो मुझे तो मानना ही पड़ेगा मानना ही पड़ेगा उसको। उसने कि काम ही बहुत अच्छा काम किया है, गुरु जैसा ही काम किया है। खुद का जॉब का सेक्रीफाई किया उसने, देश के लिए अर्पण किया। खुद का जॉब, एजुकेशन जो भी लिया है उसने खुद के लिए उसका यूज नहीं किया, वो जनता के लिए यूज किया है। तो वो अभी की बात नहीं थी, वो मई की बात थी, वो 15, 16, 17 मई की बात थी। वो तो कोई लड़का था, वो ऐसा रील में देखा हमने, यूट्यूब में देखा कि वो उसको बता रहा था कि अभिजीत तू कहाँ है, तो तू इसमें बीजेपी में शामिल हो जा, नहीं तो तेरे माता पिता जी कहाँ रहते वो हमको पता है, हरा हम उनको देख लेंगे। भगवान राव दीपके के मुताबिक यह धमकी 15 से 17 मई के बीच मिली थी। हालांकि इस कथित वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती। वही बेटे के आंदोलन पर बात करते हुए भगवान राव दीपके ने कहा कि अभिजीत ने अपनी नौकरी छोड़कर खुद को देश के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका से पढ़ाई करने के बाद भी उसने अपना करियर की बजाय देश के मुद्दों को चुना, जिस पर उन्हें गर्व है। उन्होंने अभी कहा कि अभिजीत को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए घर वापसी पर जानबूझकर कोई भव्य कार्यक्रम नहीं रखा गया। उनके मुताबिक जब वह पहले अमेरिका के गांव लौटे थे तभी उन्होंने किसी तरह के जश्न से इनकार कर दिया था और आज भी सादा जीवन ही पसंद करते हैं। अब जरा पहले सुनिए अभिजीत दीपके के पिता ने क्या कुछ दावा किया, फिर सुनवाते हैं अभिजीत दीपके ने क्या कहा। 37 दिन से जंतर मंतर पर बैठा था। काफी खुशी मिल रही है घर आकर, इतने लंबे समय के बाद और इतने लंबे संघर्ष के बाद घर आया हूँ। आज घर पर आराम से सो पाऊंगा, अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना खा पाऊंगा फाइनली। सो उसकी बहुत खुशी है और एक उम्मीद करता हूँ अगर मीडिया मुझे ज्यादा परेशान ना करे अगले 1-2 दिन, तो जो मेरी नॉर्मल लाइफ थी पहले वैसे थोड़े दिन के लिए मैं नॉर्मल लाइफ जी पाऊँ। आज जो है पार्लियामेंट में पेपर लीक का बिल पास हुआ है, उसके ऊपर आप क्या कहें? मुझे लगता है बिल आते रहेंगे, जब तक ये लोगों की नीयत सही नहीं होती है तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिल रिफॉर्म्स इस देश में कई कानून अच्छे बने हुए हैं, कानून एक से एक बनते हैं इस देश में। फास्ट ट्रैक कोर्ट का वादा किया था नरेंद्र मोदी ने 3 दिन पहले, और उस पर लोग काफी खुश हो गए थे कि अब पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठ गए। क्या हुआ पहली हियरिंग में? पहली हियरिंग ही पोस्टपोन हो गई क्योंकि सीबीआई का काउंसिल आया नहीं। तो कानून आप कैसे भी बना लो, जब तक उसको इम्प्लीमेंट करने वाले अच्छे नहीं है तब तक उस कानून का क्या मतलब है? आपने वीडियो देखे पंतप्रधान जी के जो मोबाइल पे उन्होंने किए?
मुझे लगता है उनको इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए। अब बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, एज ए इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दे, इन्फ्लुएंसर बन जाए, प्रधानमंत्री का काम कोई और कर लेगा। अभी भी कई सारे स्टेट में जो है उन्हें पीछे नहीं लिया गया है। अगर एफआईआर पीछे नहीं लेते और स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। इस सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि स्टूडेंट्स का गुस्सा कम नहीं हुआ है। अगर उन्हें लगता है एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देकर ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गुस्सा बहुत ज्यादा है लोगों में और जरूरत पड़ी तो ये आंदोलन फिर होगा और जो पिछला हुआ उससे भी बड़ा आंदोलन होगा। कंगना राणावतने एक टीका केली, जे जयंती होते तिथे त्या ठिकाणी त्यांनी मोदींबद्दल आक्षेपार्ह भाषा वापरली, त्याच्यावर त्यांनी आक्षेपार्ह टीका केली। उन्होंने कहा है कि वो गटर छाप है कंगना रनौत ने, और उनके माता पिता के बारे में भी कहा है, जो बच्चे आंदोलन करता थे उनके माता पिता के बारे में भी उन्होंने टिप्पणी की है। कंगना रनौत आखिरी बार पार्लियामेंट में कब दिखी थी? सीरियस पॉलिटिशियंस के कोई रिएक्शन होंगे तो मुझे वो बता दीजिए। पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस के ऊपर मैं कमेंट नहीं करूँ। सर अभी धीरे धीरे जो है वीडियो सामने आ रहे हैं, मार्क जिस तरीके से पैलेट गन का वीडियो सामने आया, बिहार में भी जो है AK-47 से गोलियां चलाई गई हैं, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मतलब एक जमाना हुआ करता था AK-47 यूज की जाती थी टेररिस्ट के अगेंस्ट जी। AK-47 जो इस देश में आर्मी यूज करती थी, पुलिस यूज करती थी, वो टेररिस्ट के अगेंस्ट यूज करती थी, लोकल गुंडों के खिलाफ भी नहीं यूज करती थी। ये सरकार स्टूडेंट्स के अगेंस्ट AK-47 यूज कर रही है, तो ये अपने ही देश के युवाओं को आतंकवादियों जैसा ट्रीट कर रही है सरकार। ये बहुत शर्म की बात है। अगर ये सरकार अभी भी नहीं सुधरती है तो चुनाव आ रहे, इस देश का स्टूडेंट इस सरकार को सुधार देगा। और एक चीज में ना भूले, एक स्टूडेंट पर लाठी पड़ी तो स्टूडेंट के घर में 4 वोट है। नरेंद्र मोदी बस वोट की भाषा समझते हैं, अमित शाह बस वोट की भाषा समझते हैं, तो उनकी वोट की भाषा से मैं समझाना चाहता हूँ। एक स्टूडेंट पर पैलेट गन चलेगी, एक स्टूडेंट पर लाठी चलेगी, तो उसके घर में 4 वोट है, वो आपके कम हो जाएंगे। वक्त है, अभी भी सुधर जाओ, वरना चुनावों में स्टूडेंट सुधार देंगे आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू। और फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।